हेलो गाइस, आज मैं 5 चैप्टर साथ में कवर करने जा रही हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, जिमिंग बोलता है, क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो थे? और सनी चैन उसको देखकर सोचता है, ये इतनी जल्दी आ गया, मैं नहीं चाहता था कि ये मेरी फाइट को देखे, अब क्या होगा? और जिमिंग के पीछे खड़ा बच्चा बोलता है, सीनियर, ये ही हमारे कोर्ट में आए थे पहले। यहाँ तक इन्होंने बॉल फेंक कर लड़ाई भी करनी शुरू कर दी। सनी चैन का ध्यान तो उनके कांटेक्ट में था, जो कि लड़का जिमिंग को कंधे से टच कर रहा था। और उसका फ्रेंड बोलता है, क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने तो तुम्हारा कोर्ट तुम्हें दे ही दिया था। सनी चैन इनकी बातों को सुन ही रहा होता है और बोलता है, हमने तो तुम्हारा कोर्ट तुम दे दिया था, लेकिन तुमने ही बॉल फेंक कर फाइट पहले स्टार्ट की। और उनके दोनों फ्रेंड्स लड़ने लग पड़ते हैं। वो बोलते हैं, हमने तुम्हें कोर्ट दे दिया था, तुमने ही बॉल मार कर पहले लड़ाई शुरू की। और दूसरा लड़का बोलता है, क्या बकवास किए जा रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। सनी चैन जिमिंग को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि चलो हम बात करके इस मामले को सुलझा लेते हैं। उसका दोस्त बोलता है, आप किसकी साइड हो? सनी चैन बोलता है, ये मैं तो तुम्हारी साइड ही हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, तो आप उनकी साइड क्यों खड़े हुए हो? वो सनी चैन को छूने वाला था, तो जिमिंग उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, मैं सोच सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। बास्केटबॉल प्लेयर का लड़का गुस्सा हो जाता है। जिमिंग बोलते हैं, मैंने ही इन्हें बताया था कि बास्केटबॉल कोर्ट में खेल लिया जाए। मैंने ही इन्हें सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आके खेल ले। मैं भूल गया था कि आज बास्केटबॉल कोर्ट की प्रैक्टिस मैच होगा। सॉरी, ये मेरी गलती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट का लड़का बोलते हैं, मैं इस बात पर गुस्सा हुआ था कि इन्होंने पहले हमारे बास्केटबॉल को छीन लिया और हमें इंसल्ट भी किया, मारी। जिमी बोलता है, मुझे लगता है ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। क्या तुम दोनों इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? और सनी चैन के फ्रेंड्स बोलते हैं, हमने किसी को गाली नहीं दी और ना ही किसी की इंसल्ट की, लेकिन उसने बोला हाँ, गो टू हेल, ये भी एक गाली में शामिल है। और उसका फ्रेंड बोलता है, क्या तुम याद नहीं है कि तुमने क्या कहा था? वो बोलता है, ये सिर्फ मजाक था। बास्केटबॉल कोर्ट का लड़का बोलता है, ओ तो ठीक है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी ना। और वहाँ से जाने लग पड़ता है और बोलता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो चुकी है, तो हम जाकर प्रैक्टिस करते हैं। जिमिंग बोलता है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सनी चैन जिमिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, तुम अमेजिंग हो, तुम्हें तो स्कूल का पीस अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन जब तुम आए तो मैंने उनको छोड़ दिया। अगर तुम नहीं आते तो मैं उनको पक्का पीट डालता। जब से मैं स्कूल में आया हूँ, मैं जरा भी लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले वायलेंट हुआ करता था, लेकिन अब फ्रेंडली हो चुका हूँ। मुझे मेरी मम्मी और मेरी मैम से दोनों से डांट पड़ा करती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और ये सोच रहा होता है। और जिमिंग बोलता है, ये इतना बुरा नहीं है। और बोलते हैं, मैंने तुम्हें देखा, हाँ तुम फाइट कर रहे थे। सनी चैन बोलता है, मुझे लगा था ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये अब सेटल हो चुका है, लेकिन उन्होंने ही पहले ये शुरू किया था। जिमिंग बोलता है, ये ठीक नहीं है। ये सनी चैन बोलता है, क्या ठीक नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? और उसके फ्रेंड्स सोच रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे हैं उसके सामने, वो कौन है आखिर? और वो लड़का बोलता है, तुम अपनी आवाज़ को धीमी रखो, क्या तुम्हें मार खानी है? और वो पिंक वाला लड़का बोलता है,
मुझे लग रहा है यहाँ कुछ चल रहा है। जियोमिंग उस सनी चैन के हाथ पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अगर अगली बार तुम ट्रबल में पड़ो तो मुझे बुला लेना। सनी चैन बोलते हैं ओके। और जियोमिंग बोलते हैं चलो तो हम बास्केटबॉल खेलने के लिए चलते हैं। तो सनी चैन के फ्रेंड्स बोलते हैं हम इसको स्किप करने वाले हैं बास्केटबॉल को। तो जियोमिंग बोलता है तो चलो कुछ खा ही लेते हैं। यहाँ पर डिलीशियस बारबेक्यू मिलते हैं स्कूल के नज़दीक में। और उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, और चारों के चारों चलने लग पड़ते हैं। पिंक हेयर वाला लड़का बोलता है सनी चैन से, आप इतनी वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहे थे उस लड़के के सामने? ये वो लड़का नहीं है जिसने हमें परेशान किया था। बोलते हैं हाँ। पिंक हेयर वाला लड़का बोलता है तो आप उसके साथ फ्रेंड्स कैसे हो गए? सनी चैन बोलते हैं पास्ट इज पास्ट, अब सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जियोमिंग बोलता है तुम आ जाओ, तुम इतने स्लो क्यों चले हो? सनी चैन भागते हुए बोलते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी चल रहे थे, तुम क्या देख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। जियोमिंग अपने फ़ोन को दिखाते हुए बोलता है मैं तुम्हें देख रहा था, और जिसमें एक कुत्ता दिखाया गया था। और सनी चैन बोलता है क्या मैं एक डॉगी हूँ? और इससे आगे चैप्टर में दिखाया जाता है वो रेस्टोरेंट में पहुँच गए होते हैं और बोलते हैं चलो तो खाना शुरू करते हैं। जिमी बोलता है ये कैसा है, कैसा टेस्ट कर रहा है ये? और दोनों फ्रेंड्स बोलते हैं ये इतना बुरा नहीं है। सनी चैन अपने मन में सोचता है उसका ये बोलने का क्या मतलब था कि मैं एक डॉगी की तरह हूँ? क्या वो मुझे गाली दे रहा था? वो मुझे डॉग क्यों बुला रहा था? जियोमिंग बोलता है तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? सनी चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। जियोमिंग बोलता है पहले तुम खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। और वो अपने हाथों से सनी चैन को खिलाता है। सनी चैन बोलता है मैं इसको अपने आप खा सकता हूँ। जियोमिंग बोलता है खा लो, अब इतना भी ज़्यादा मत बनो। और सनी चैन खाने लग पड़ता है और मन में सोचता है मैं ही था जो कि सभी की फिक्र करता था। और बोलता है तुम क्या कर रहे हो? सनी चैन जियोमिंग अपने फ़ोन में देख रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हारी ड्राइंग बना रहा हूँ और तुम देख सकते हो। सनी चैन बोलता है क्या मेरी ड्राइंग बना रहे हो? जियोमिंग बोलता है तुम हिलो मत। और उसको ध्यान से देखने पे पड़ता है और बोलते हैं इसकी आईलाइसिस कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, इसके लिप्स रेड हैं और फेस भी रेड है। और ये सोच के जियोमिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लग पड़ता है। सनी चैन बोलता है क्या हो गया? जियोमिंग उसको दिखाते हुए बोलते हैं हाँ। तो सनी चैन बोलते हैं हाँ तुमने मुझे मेकअप क्यों लगा दिया? जियोमिंग बोलता है बिकॉज तुम ब्लश कर रहे थे और ये बिल्कुल रियलिस्टिक आर्ट लग रही है। सनी चैन बोलता है नहीं मैं ब्लश नहीं कर रहा था। जियोमिंग बोलता है तुम कर रहे थे, देखो तुम और ये लिटिल पपी दोनों यही जैसे लग रहे हो ना। और वो खुशी खुशी दिखा रहा होता है। सनी चैन बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें डॉगीज पसंद है? जियोमिंग बोलता है तुम कुछ ज़्यादा क्यूट हो और मुझे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सनी चैन बोलता है जियोमिंग बोलता है ये कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ। उसके फ्रेंड तो उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं और बोलते हैं चलो ये वाला कितना ज़्यादा टेस्टी है, ये लेग पीस कितना टेस्टी है। और जियोमिंग बोलता है मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा वाला निकाला है। सनी चैन उसको लेते हुए बोलते हैं हाँ मैं खाना चाहूँगा। और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हम जा रहे हैं
और सनी चैन को बाय करते हुए बोलते हैं चलो तो हम अगली बार बास्केटबॉल खेलेंगे। और वो दोनों जाने लग पड़ते हैं और उस पिंक हेयर वाला लड़का बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सनी चैन पीछे मुड़ के सोचते हैं हाँ ये क्या। और जिमिंग बोलता है कल हम स्टडी करने के लिए जाएंगे ना। सनी चैन बोलता है तुमने डिसाइड किया है कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे। तो जिमिंग बोलता है लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और अगर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में तो उन्हें भी डिस्टर्ब कर देंगे। और सनी चैन बोलते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ। जिमिंग बोलता है हम अचानक से लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं, अगर तुम्हारे डोम खाली नहीं है तो तुम हमारे डोम में आ सकते हो। और सनी चैन खुश होते हुए सोचते हैं सच में इसके डोम में कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम ऐसा लगेंगे जैसे क्लोज ब्रदर्स। और टाइम दिखाया जाता है जो कि 3:23 हो रहे थे और सनी चैन अभी भी नहीं सोया था और सोचता है मैं आज भी नहीं सो पाया। और जिमिंग की रोमांटिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिंग सोच रहा होता है, सपना देख रहा होता है कि सनी चैन बोलता है मुझे फुटबॉल खेलना है। और जिमिंग पढ़ाई कर रहा होता है और उसके सिर पे पोक करते हुए बोलता है तुम थोड़ी देर रुको हम बाद में खेलेंगे। सनी चैन खुश हो जाते हैं और इसी के साथ वो ड्रीम देख रहा होता है अपना। अगले चैप्टर में हमें दिखाया जाता है तियांग को जो बोलता है अब स्टडी ख़त्म हुई, अब हम थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, मैं अपनी सिस्टर से बात कर लेती हूँ बीवी से। और ये काफ़ी ज़्यादा लेट है लेकिन देखते हैं वो सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे। और वो उसे मैसेज करती है हेलो सिस। और ली भाई एकदम से जा जाता है और सोचता है कि उसने मुझे रिप्लाई कर दिया। और इस टाइम में जिमिंग भी जाग जाता है और बोलता है ली भाई थोड़ी सी आराम से बोलो। ली भाई बोलता है ओके। और वो मन में सोचता है इसने मुझे पहले मैसेज किया था और उसका मैसेज आया था। ध्यान लिखता है तुम इतनी ज़्यादा रात तक जागे हुए हो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। लीवाई सोचता है ये मैं कैसे इतनी जल्दी सोच सकता हूँ। और वो मैसेज करता है ये टाइम चैटिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ध्यान ने मैसेज किया था कि मैं अभी स्टडी करके फ्री हुआ हूँ और मैं अभी सोने जा रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। लीवाई वो सोचता है ये मेरा चांस है और वो मैसेज करता है तो हम लास्ट टाइम तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ था। 5 मिनट गुजर जाते हैं लेकिन उसका मैसेज नहीं आता। और ध्यान एंड में लिखते हैं हम किसी और दिन इसके बारे में बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है अब मैं सोने जा रहा हूँ। और ध्यान को सच में नींद आ रही होती है और वो टाइप कर मुझे कल सुबह उठकर लाइब्रेरी के लिए जाना है जो कि हमारे स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है, हम सिटी लाइब्रेरी में जाएंगे। और वो सो जाता है और बीवी का मैसेज आता है मतलब कि लीवाई का मैसेज आता है अभी तुम मत सो जाओ, तुम सुनो, तुम अभी भी जागो। और मन में सोचता है ओह मैंने फिर से मिस कर दिया, ये कुछ बताता क्यों नहीं है। और वो सोचता है क्या सच में ये सिटी लाइब्रेरी में जा रहा है, क्या कल मैं फेस टू फेस जाकर ही उससे बात कर लूँ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कितने बुरे हो। तो वो उसके मुंह पे किताब मार कर बोलेगी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और लीवाई इन्हें खामोश से सो जाता है। और फिर बाद में 8 बजे का अलार्म दिखाया जाता है जो बजता है और जिमिंग उठता है और बोलता है कि सनी चैन जाग गया होगा। और वो सनी चैन को मैसेज करता है क्या तुम जाग गए हो। सनी चैन लिखता है हाँ मैं जाग गया हूँ। तो वो लिखते हैं तो तुम जल्दी आ जाना यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। सनी चैन लिखता है हाँ। जिमिंग बोल देखता है कि ली भाई उसके बेड के साइड में नहीं सोया होता है
तो वो उसको कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ पर हो? अगर तुम बाहर हो तो ब्रेकफास्ट ले आना। लीवाई बोलते हैं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और फ़ोन से आवाज़ आती है, यंग मैन यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। और लीवाई बोलते हैं, मैं बस में हूँ। ज़्यूमिंग बोलता है, बस तुम कहाँ जा रहे हो? लीवाई बोलता है, मैं जा रहा हूँ सिटी लाइब्रेरी में, और वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। और वो गिर रहा होता है बार बार ही। तियान को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में आए होता है, और बोलता है, मैंने अभी अभी मैथ का चैप्टर फिनिश कर लिया है, और मैंने बहुत सी लव स्टोरियाँ पढ़ी हैं जिसमें प्यार कैसे शुरू होता है इसमें बताया जाता है। जिसमें एक लड़की किताब को हटाती है और दूसरी साइड देखती है तो उसका प्रेमी खड़ा होता है, और इस तरह से वो अपने प्रेमी से मिल जाती है। और इस तरह से ही उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। और वो सोचता है, मैं भी इस तरह की रोमांटिक स्टोरी चाहती हूँ, क्या पता मेरे साथ भी हो जाएगा। और मन में सोचती है, और ये शायद कुछ रियलिस्टिक चीज़ें भी होती होंगी। मैं इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखूँगा सॉरी। और वो भी लाइब्रेरी में एक किताब उठाने के लिए जाता है और सोचता है, पीछे जैसे कोई ना कोई होना ही चाहिए, ये मेरे साथ भी होगा ना। और वो एक बुक को उठाने लग पड़ता है, और दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। और वो सोचता है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई मार लेते हैं। और शायद मैंने रॉन्ग बुक सेल्फ चुन ली हो, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीपल है, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तो यहाँ से चूज़ करनी चाहिए मुझे। तो अनदर साइड से भी कोई ना कोई मुझे दिख ही जाएगा। वो टॉल होना चाहिए और हैंडसम होना चाहिए। और वो एक बुक को उठाने लग पड़ता है। वो एक बुक को उठाता है और लीवाई उसके सामने आ जाता है और बोलते है, तुम। और तियान उसको देखता है और दोनों के बीच में खामोशी छा जाती है। लीवाई बोलता है, तुम यहाँ पर। और तियान उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बुक वहाँ पर रख देता है और सोचता है, ये क्यों, मुझे इससे बात नहीं करनी थी, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। फिर आगे एपिसोड में दिखाया जाता है, लीवाई सोचता है, ये मुझसे इतना ज़्यादा हेट करता है कि इसने इतनी ज़्यादा रूड तरीके से हम दोनों के बीच में किताब रख दी, क्या चीज़ें इतनी ख़राब हैं। और वो तियान उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। लीवाई सोचता है, ये मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए, मैं उससे क्लियरली पूछ सकता हूँ। और लीवाई तियान के पास जाता है और बोलता है, हे। और तियान उसकी साइड में देखता है और लीवाई बोलता है, सॉरी। और सोचता है, अगर मैंने कुछ कहा तो ये रोने लग पड़ेगा। पीछे से एक लड़का बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में आ रहे हो। लीवाई बोलता है, ओके। और वो तियान के सामने जाके बैठ जाता है और सोचता है, ये तो मुझे फेस टू फेस भी नहीं देख रहा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, और मैं कैसे इससे बात करना शुरू कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोने वाला है। और इन हालातों में इसे चुप करवाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बट एक्चुअली वो तो सोने वाला था, उसे नींद आ रही थी। और वो सोचता है लीवाई के बारे में कि तुम बस यहाँ पर बैठे रहना चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते तो चले जाओ यहाँ से। उसे ज़्यूमिंग का मैसेज नहीं, वो ज़्यूमिंग को मैसेज करता है कि मेरी बातों को सुनो, लेकिन ज़्यूमिंग का मैसेज आता है, सैनी चैन और हम पढ़ाई को हमें डिस्टर्ब मत करो। और बेचारा लीवाई के ऊपर तो पूरा पहाड़ ही गिर जाता है। और वो लिखता है, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था,
तुम तो सनी चैन के साथ मज़े करो। और जिमी लिखता है ओके। और लीवाई सोचते हैं लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। सनी चैन लीवाई को देखते नहीं जिमी को देखते हुए सोचता है ये इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों लग रहा है कि ये अपने डैड से बात कर रहा है कि मॉम से कि किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और उसकी इंक स्प्रे होती है। जिमी बोलता है तुम लिख क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम में ये क्वेश्चन आ नहीं रहा। और सनी चैन मन में सोचता है मैं सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। वो बोलते हैं हाँ। और सनी जिमी बोलते हैं बताओ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। और वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और बोलते हैं ये देखो ये इस तरह से शुरू होगा। सनी चैन उसको देखते हैं और सोचते हैं कितने करीब हैं हम। और जिमिंग उठते हुए बोलते हैं मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो मैं अपना फेस धोने जा रहा हूँ और उसको लेते आऊँगा और तुम इन क्वेश्चनों को अपने आप कर लेना। सनी चैन बोलते हैं हाँ ठीक है। और जिमिंग वहाँ से चला जाता है और उसका मैसेज आए जा रहे होते हैं। सनी चैन का ध्यान उसके फ़ोन में जाता है और सोचता है मुझे उठा ही लेना चाहिए, आखिर ये है किसका मैसेज। और फिर वो अपने हाथ को हटाते हुए सोचता है नहीं ये काफ़ी ज़्यादा शेमफुल होगा, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। हाँ मैं अपनी स्टडी पे ही फोकस करूँगा। और फिर 10 मिनट के बाद स्विमिंग आ जाता है और सनी चैन बोलता है मैंने कर लिया, ये देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मैंने सारा का सारा कर लिया। स्विमिंग बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए और तुम्हारी एक्यूरेंसी भी बिल्कुल सही हो गई है, अब हम बास्केटबॉल खेलने के लिए जा सकते हैं। फिर हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिमी बोलते हैं तुम क्या खेलने नहीं वाले, तुम्हारा मूड नहीं लग रहा। और वो स्कोर मार देता है एक। सनी चैन अभी भी मन में सोचे जा रहा होते हैं कि वो फ़ोन था किसका, कॉल किसका आ रहा था, बार बार मैसेज किसका बज रहा था, क्या मैं इसे डायरेक्टली पूछ लूँ कि वो किसका मैसेज था। और जिमिंग उसके पास आते वो बोलते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है, क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे। और सनी सोचता है मैं अच्छा फील कर रहा हूँ लेकिन मुझे अजीब सा फीलिंग आ रही है और मैं अब इससे पूछने जा रहा हूँ कि आखिर वो था कौन। और आगे चैप्टर में दिखाया जाता है जिमिंग बोलता है तुम्हें क्या हुआ। सनी चैन अभी भी सोच रहे होते कि मैं पूछूं इसे नहीं पूछूं। और सोचता है मुझे पूछ ही लेना चाहिए, इतनी ज़्यादा बिगाड़नी नहीं चाहिए चीज़ें। और वो बोलते हैं तुम जब पढ़ाई कर रहे थे तो तुम्हें किसके मैसेज आ रहे थे। जिमी बोलते हैं तुम अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। और सनी चैन बोलता है फ्रेंड्स के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। जिमी बोलता है वो लीवाई था। सनी चैन हंसते हुए बोलते हैं अच्छा। और जिमी बोलते हैं तुम्हारे साथ क्या गलत है। सनी चैन बोलते हैं मैं बस क्यूरियस था जानने के लिए। और जिमी बोलते हैं क्या तुम डिस्टर्ब हो रहे थे, चलो अब हम खेलते हैं, अब हम अच्छे तरीके से खेल सकते हैं ना। सनी चैन बोलता है हाँ चलो अब हम खेलते हैं। जिमी बोलते हैं एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। सनी चैन बोलते क्या उसे क्या चीज़ परेशान कर रही थी, उसे कौन सी चीज़ है जो परेशान कर रही थी। अगर उसे कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो वो बास्केटबॉल खेल सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो सॉल्व ना कर सके। जिमिंग हंसते हुए बोलता है तो मुझे एक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। सनी चैन बोलता है क्या स्लो एक्ट मतलब। जिमिंग बोलता है कुछ नहीं। और एक्चुअली लीवाई ने बताया था कि उसके एक्स के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और इसके बारे में मुझे बता रहा था वो। और टियान और लीवाई एक साथ खड़े होते हैं लेकिन वो बात नहीं कर रहे होते हैं।
और जियोमिंग उन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोलते हैं उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते और दोनों को छींक आ जाती है। और सनीचा बोलते हैं ओह अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बात नहीं की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, बल्कि मेरा ब्रदर भी सिंगल है इसी की वजह से। लीवाई बोलते क्या इसे जुकाम हो गया? और त्यान बोलते हैं मुझे इसी से वायरस आया होगा। सनीचे लीवाई बोलते हैं मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ। और सनीचा बोलते हैं बस डेटिंग ही एक वर्ड है ना। और जियोमी बोलते हैं हाँ। सनीचा बोलता है चलो तो अब हम साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं और मैं एक लव एक्सपर्ट हूँ। जियोमिंग अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है और जो कि किसी से भी नहीं डरता, शायद ये लव में भी एक्सपर्ट हो। और उसी की साइड देख रहा होता है और बोलता है हाँ मैं सोच सकता हूँ। और सोचता है ये अच्छा लवर होना चाहिए। सनीचा बोलता है तुम किस ख्यालों में खो गए, क्या तुम डे ड्रीम कर रहे हो? जियोमिंग बोलता है ओह आई रिमेम्बर, मुझे कुछ याद आया। जियोमिंग और सनीचा साथ में चल रहे होते हैं। लीवाई और त्यान एक साथ होते हैं। त्यान दूसरी साइड जिससे जाने लग पड़ता है तो लीवाई सोचता है ये उस तरफ से क्यों जा रहा है, ये तो स्कूल एंट्रेंस की अपोजिट डायरेक्शन में है, मुझे क्या ये कहीं पर भी जाए ये कोई बुरी बात नहीं है। अब बस इसे अवॉइड करके दूसरी साइड में जाओ, मुझे तो अपने घर में जाना है ना। और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग पड़ते हैं। और लीवाई डॉम में आकर गुस्से से दरवाजा खोलता है और बोलता है जियोमिंग तुम मेरी बातों को सुनो, वो मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। और लीवाई देखी जियोमिंग का बिस्तर अभी भी ठीक नहीं था तो वो बोलता है क्या तुम अभी भी सो रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और वो अपनी बातों को बताने लग पड़ता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बातों को सुनो। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार था, वो मेरे सामने आया था एक भी सब नहीं खा, बल्कि वो मुझे अवॉइड करता रहा, आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? जियोमिंग उसके पीछे से आते हुए बोलता है क्या तुम क्या कर रहे हो? और लीवाई एकदम से डर जाता है और बोलता है कि तुम बेड में नहीं थे? जियोमिंग इनोसेंट बनते हुए बोलते हैं नहीं मैं तो अभी अभी एंटर हुआ डोम में और मैं पूरा दिन बिजी था तो मैं बिस्तर ठीक नहीं कर पाया। लीवाई बोलता है ओह मैं तो कुछ ज़्यादा डर गया था, तुमने मुझे डरा दिया, मैं कुछ ज़्यादा गुस्सा हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा। लीवाई बोलता है तुम आखिर लिटरेचर सोसाइटी के प्रेसिडेंट कैसे बन गए हो? और जाते हुए बोलते हैं उसके ऊपर फोकस करना बंद करो और तुम कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकते हो ना, तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी वाले को क्यों नहीं ढूंढ देते? लीवाई बोलते हैं ऐसा बात नहीं है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। जियोमिंग स्मेल करते कि उसके स्वीट की स्मेल आ रही होती है, स्वेट की स्मेल आ रही होती है। लीवाई बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम किसके बारे, क्या तुम्हें कुछ पता है, तुम किसको रिकमेंड कर सकते हो? जियोमिंग सनी चैंग के बारे में सोचता है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय है और वो रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा। लीवाई बोलते हैं मुझे समझ आ गया कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और जियोमी बोलता है बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं।